हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीएस मैथ्स में। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही फेवरेट है। आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बिना देर किए सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने साधारण ब्याज तो पढ़ा ही है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज प्रति वर्ष सेम लगता है। जैसे अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे साल भी 100 रुपये देना पड़ेगा, तीसरे साल भी 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये से ज़्यादा बन जाता है, तीसरे साल का ब्याज उससे भी ज़्यादा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहले साल का ब्याज होता है वो ब्याज दूसरे साल के मूलधन में जुड़ जाता है और उस नए मूलधन पर फिर नए सिरे से ब्याज लगता है, यानी ब्याज बढ़ता ही जाता है। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बैंक से 2000 रुपये उधार लिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा और कितना उसका मिश्र धन बनेगा। तो यहाँ पर मूलधन दिया है 2000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूलधन है 2000 रुपये, ठीक है, और दर दी गई है 5% और समय दिया है 2 वर्ष। अब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल का जो भी ब्याज होगा वो साधारण ब्याज के हिसाब से ही लगेगा, ठीक है। जब दूसरा साल शुरू होगा तो जो पहले साल का ब्याज होगा वो इस मूलधन में जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ पहले वर्ष का ब्याज। हम यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर, दर है 5% गुणा समय, यानी हम 1 साल का निकाल रहे हैं बटे 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 20 पंचे 100 रुपये ब्याज बन गया पहले साल का। अब क्या होता है, अगर उस व्यक्ति ने पहले साल में ही कर्जा अपना चुका दिया तो उसको ये 2000 और ये जो ब्याज बन रहा है 100 यानी 2100 रुपये उसको पे करना होगा। लेकिन अगर वो पहले साल में ब्याज अपना नहीं चुका पा रहा है तो क्या होता है कि बैंक क्या करता है, दूसरे साल के लिए जो मूलधन दिया था 2000 रुपये, ये और जो पहले साल का जो ब्याज बना है वो दोनों जोड़ के एक नया मूलधन बना देता है, ठीक है। अब उस नए मूलधन पर दूसरे साल के लिए ब्याज लगता है। चलिए अब क्या होगा, दूसरे साल का ब्याज कैसे निकलेगा, चलिए यहाँ निकाल देते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। अब क्या होगा कि जो मूलधन है वो 2000 ना रह के इसमें पहले साल का ब्याज भी जुड़ जाएगा, तो अब नया मूलधन बन जाएगा 2100 रुपये, ठीक है। इस पर फिर ब्याज लगेगा 5% की दर से। चलिए निकाल लेते हैं कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 105 रुपये ब्याज लगेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा पहले साल का ब्याज था 100 रुपये और दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया 105 रुपये, यानी ब्याज बढ़ गया। इसी तरह से प्रति वर्ष ब्याज बढ़ता ही रहता है। इसी को बच्चों कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रत्येक साल ब्याज की बढ़ोतरी हो रही है। अब टोटल ब्याज कितना बन गया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 205 रुपये, ठीक है। ये तो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बच्चों क्या होता है कि जो मूलधन होता है वो और जो भी ब्याज बनता है दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसी से हम मिश्र धन निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिश्र धन निकाल सकते हैं 2000 प्लस 205 तो कितना हो गया 2205 रुपये, ये मिश्र धन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल मेथड, यानी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके द्वारा आप बिना किसी फॉर्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे समय कितना दिया है। समय अगर दिया है 2 वर्ष तो यहाँ पर हम 2 लाइन इस तरह से खींचेंगे, एक इस तरह से बना लेंगे और नीचे 2 लाइन बना लेंगे, ठीक है। अगर समय 3 वर्ष दिया होता तो हम यहाँ पर 3 लाइन और बना लेते, लेकिन यहाँ पर समय 2 वर्ष है तो हम इस तरह से 1 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे अपने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की सहायता से ही। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या निकलेगा, यानी मूलधन कितना है 2000 गुणा दर है 5% और समय तो 1 वर्ष है, उसको लिखो या मत लिखो, बटे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपये। ये पहले साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल भी 100 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पर भी हम 100 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। और कितना लगेगा, वो इतना लगेगा कि जो पहले साल का जो भी ब्याज होता है उस पर भी ब्याज उसी दर से लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपये का 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो हम यहाँ पर 100 रुपये का 5% के हिसाब से ब्याज निकाल देंगे। तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 5 रुपये। ठीक है, ये 5 रुपये हम यहाँ रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, हमारा ब्याज निकल आया। 100 कितना हो गया यहाँ पर 200 और ये हो गया 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 205 रुपये। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम बड़ी आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। जब ब्याज निकाल लेंगे तो मिश्रधन भी निकाल लेंगे, इसमें हम मूलधन जोड़ देंगे, हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की तरफ। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको इसकी भी एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए इसको सीख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन का फॉर्मूला आपको बताते हैं, क्योंकि अगर हम मिश्रधन निकाल सकते हैं तो ब्याज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मिश्रधन निकल आएगा उससे हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज भी निकल आएगा। तो सबसे पहले हम मिश्रधन का फॉर्मूला आपको बताते हैं। मिश्रधन को कहते हैं हम ए यानी अमाउंट। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, यहाँ आप समझिएगा पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन। ठीक है, ये बच्चों होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। यानी ये होता है अमाउंट यानी फुल अमाउंट बराबर पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल मूलधन प्लस कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर होता है रेट यानी दर बटे 100 कोष्टक बंद पे पावर एन। एन का मतलब होता है समय, नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बच्चों बहुत ही शानदार इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसको एक आप कविता की तरह बना सकते हैं। कैसे कि अप्पू ने पप्पू को एक दिन रास्ते में 100 रुपये निकाल कर दिए। समझ में आ रहा है, अप्पू ने पप्पू को एक दिन रास्ते में 100 रुपये निकाल कर दिए। इसको आप लिखकर याद कर सकते हैं कि अप्पू ने पप्पू को एक दिन रास्ते में 100 रुपये निकाल कर दिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस ट्रिक से आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। अब हम अगर मिश्रधन पहले निकाल लेंगे तो इसके बाद ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन एक चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी सी आई बराबर क्या होता है, ये होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन माइनस पी। ये होता है बच्चों, क्योंकि इतना फॉर्मूला मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि मिश्रधन का है। इसमें से अगर हम मूलधन निकाल देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं, यानी पी को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन माइनस, अब पी जब कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। इस तरह से ये भी फॉर्मूला बन जाता है। तो या तो हम इसमें मान रख दें या इसमें मान रख दें, किसी में भी मान रख दें, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, या आप पहले मिश्रधन निकाल लीजिए, इसके बाद ब्याज निकल आएगा। तो चलिए मान लीजिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए इससे हम निकालते हैं, इस फार्मूला से। तो पहले हम क्या रखेंगे, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये। ठीक है, यानी सी आई बराबर 2000 कोष्टक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस आर कितना है 5% बटे 100 कोष्टक बंद, इस पर पावर एन का मतलब समय कितना है 2 वर्ष माइनस 1, इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ से ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार से, तो 1/20 आ गया। तो इसको एक बार और लिखेंगे हम 2000
कोष्टक के अंदर 1 प्लस 1/20 पे पावर 2 माइनस 1 कोष्टक बंद। अब 1 प्लस 1/20 को सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 के बट्टे में हम क्या 1 मान लेंगे, ठीक है। 20 और 1 का एलसीएम आएगा 20। चलिए एक बार इसको हम लिखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको एलसीएम ले लेंगे 20, इसके बाद इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 एकम 1, यानी 20 और 1 21 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पर डायरेक्ट हम 21 लिख लें, इस पर पावर 2 माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा 2000, इसके बाद 21 का 21 में गुणा करेंगे, ठीक है। 21 गुणा 21, इसको ऐसे लिख देंगे बटे, यहाँ लिख देंगे हम 20 गुणा 20 माइनस 1। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2000, यहाँ पर कोष्टक के अंदर 21 का 21 में गुणा होगा तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, यानी 441 बटे 20 का 20 में गुणा होगा तो कितना आएगा 400 माइनस 1। यहाँ पर भी बटे हम 1 लगा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेस लंबी हो जाती है, यानी अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो थोड़ा लंबा इसमें कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 2000, इसके बाद यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना 400 और यहाँ पर क्रॉस गुणा फिर होगा तो 441 माइनस 400 तो कितना आ जाएगा 41 बटे 400 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम 2 से ये 2 जीरो काट देंगे और 4 से हम क्या काटेंगे 20 को, तो 4 पंचे 20, 5 गुणा 41 बचा तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 को 20, यानी 205 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ गया। ये तो था हमारा फॉर्मूला मेथड। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व करते, यानी पहले हम मिश्र धन निकाल लेते तो थोड़ा जल्दी निकाल सकते थे। कैसे, भले ही अगर मिश्र धन इसमें ना पूछा जाता तो भी आप मिश्र धन निकाल लीजिए, इससे थोड़ा क्या होता है टाइम बचता है। मान लीजिए हमें मिश्र धन निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी पी का मतलब कितना है, मूलधन कितना है 2000, 1 प्लस 5 बटे 100 पे पावर 2, ठीक है। इसमें हम मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये 2000, यहाँ पर 5 से हम काट देंगे तो ये बचेगा 1/20, तो 1 प्लस 1/20 पे पावर 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 20, ऊपर बचेगा बच्चों 21 पे पावर 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2000 गुणा 21 गुणा 21 कितना होगा 441, 20 गुणा 20 कितना होगा 400। देखिए इसमें जल्दी आ रहा है, 0 से 0 यहाँ काट देंगे, 4 से हम 20 काट देंगे 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 441 में तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 2 22, 2205 रुपये ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब इस मिश्र धन से हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला मेथड भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी है कि अप्पू ने पप्पू को एक दिन रास्ते में 100 रुपये निकाल कर दिए, इसके द्वारा आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 साल दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ये बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 2 और इसके बाद 3 साल दिया है तो 3 लाइन यहाँ बना देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। अगर 2 वर्ष दिया होता तो हम इतना रखते, अगर 3 वर्ष दिया है तो इतना रख देंगे, और अगर 4 वर्ष होता तो यहाँ पर हम 4 लाइन और बना लेते। चलिए यहाँ पर 3 वर्ष के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज लिखेंगे, पहले साल का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला से। बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, पहले साल का जो भी ब्याज होता है वो सेम रहता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी उतना ही होता है और साधारण ब्याज में भी उतना ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल से ब्याज बढ़ना शुरू होता है, तो जो पहले साल का ब्याज होगा वो सिंपल इंटरेस्ट की सहायता से हम निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन कितना है 3000 गुणा दर 10, और समय हम 1 साल का निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये ये ब्याज आ गया पहले साल का।
अब हम दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो 300 रुपये पहले साल ब्याज लगा था, दूसरे साल 300 तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ लिख लेंगे। इसके अलावा भी ब्याज लगेगा, वो किस पर लगेगा, ये जो पहले साल 300 रुपये ब्याज बना था इस पर भी ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। इसी को तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 300 रुपये का 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, यानी 300 गुणा 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 रुपये। 30 रुपये ब्याज और लगेगा, यहाँ पर लिख देंगे 30 रुपये। ठीक है, 2 साल का ब्याज हमारा निकल आया। अब तीसरे साल का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो 300 रुपये लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। इसके अलावा जिन 2 सालों में जितना ब्याज लगा है उसका भी 10% लगेगा। तो चलिए 2 साल का कौन कौन सा ब्याज लगा है, 300, 300, 600 और 30, 630 रुपये और ब्याज लगा है। तो 630 रुपये का फिर से ब्याज लगेगा तीसरे साल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 300, 300, 600 का ब्याज लिख देंगे, यानी यहाँ पर 600 का 10% होगा 60 रुपये। सबसे बढ़िया आप यहाँ क्या कीजिए, ये जो होता है इसका दूना यहाँ कर दीजिए, बस ये ध्यान रखिए। दूना क्यों, क्योंकि 300, 300, 600 का अगर 10% निकालेंगे तो इससे दूना यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, ये 30 रुपये और बचा, 30 रुपये का भी 10% लगेगा। हम चाहते तो ये 630 का डायरेक्ट 63 रुपये जो 10% बनता है यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा फिगर ये हमने बनाया है ये अच्छा नहीं लगता, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस 30 का 10%, 30 का 10% कितना होता है, 3 रुपये। ठीक है, अब हमारा तीनों साल का ब्याज निकल आया, इसको अब हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 900 रुपये, ये हो जाएगा हमारा 90 और ये हो जाएगा 3। इसको जोड़ेंगे तीनों को तो 993 रुपये ये हमारा ब्याज आ गया 3 साल का। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन था हमारा 3000 रुपये, 10% के हिसाब से कितना बना, 300 रुपये। अब दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लगना शुरू होता है, तो दूसरे साल में क्या होगा, 300 रुपये तो लग ही जाएगा। इसके अलावा ये जो पहले साल जो ब्याज लगा था उस पर ब्याज लग जाएगा 10%, तो उसका कितना होगा, 30 रुपये, यहाँ लिख देंगे। अब तीसरे साल में क्या होगा, 300 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि मूलधन 3000 रुपये था तो 300 तो लगना ही लगना है। इसके अलावा जो 2 साल का ब्याज लगा है उस पर भी 10% लगेगा। तो जो 2 साल का ब्याज कितना था, 630 रुपये, इसका कितना हो गया, 63 रुपये। तो इसको हमने 2 जगह लिख दिया, 60 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, यहाँ 60 क्या, इसका आप दूना कर दीजिए, कुछ याद भी नहीं करना, तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी 10% निकाल देंगे। इस तरह से हम तीनों साल का ब्याज निकाल के जोड़ लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अभी लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, दिया गया है 16,000 रुपये का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। चलिए इसको भी हम अपनी ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। यहाँ पर समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ इस तरह से हम एक बार यहाँ और नीचे इसको 2 लाइन यहाँ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज लिखेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। मूलधन कितना है, 16,000 गुणा दर कितनी है, 12/1/2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 25/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा 1 यानी 1 साल का बटे 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पहले साल का हमारा ब्याज निकल आएगा। ये 0 से 0 काट देंगे और यहाँ बचा 160, 2 से हम 160 काट देंगे तो 80 बार में कटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 80 गुणा 25 बचा तो कितना हो जाएगा, ये 25 अट्ठे 200, यानी 2000 रुपये ब्याज बना पहले साल का। यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरे साल क्या होगा, ये 2000 तो ब्याज लग ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 2000 का भी 12.5% और लगेगा, यानी दर जितनी होगी उसी रेट से तो लगेगा। तो इस 2000 का हम 12.5% के हिसाब से और ब्याज निकाल देंगे। कैसे, अब हमारा कितना है, ये 2000 पे लगेगा। तो 2000 गुणा 12.5 यानी 25/2 गुणा 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 20 तो 10, 25 तो सारा 250 रुपये
और लग जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 250 रुपये। ठीक है, सॉल्व हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4000 और ये 250, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ गया, 4250 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों है ना कितनी कमाल की ट्रिक। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समय दिया है 2 वर्ष 4 महीने। ठीक है बच्चों, कितना दिया है, 2 वर्ष 4 महीने। कठिन लग रहा है क्या? नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, अगर 2 वर्ष दिया है तो इसको इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले साल का ब्याज निकाल देंगे। चलिए निकालिए। पहले साल का ब्याज हम कैसे निकालेंगे, वही मूलधन कितना है 30,000 गुणा दर है इसमें 5% गुणा समय 1 वर्ष बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1500 रुपये। यहाँ लिख देंगे 1500, लिख दिया। 1 साल का ब्याज निकल आया। दूसरे साल क्या होगा, ये 1500 तो लगेगा ही लगेगा। चलिए लिख लीजिए। इसके बाद जो पहले साल का जो ब्याज था उस पर भी 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो नियम होता है। तो अब हम 1500 का 5% निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1500 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 रुपये। यहाँ लिख देंगे 75 रुपये। 2 साल का ब्याज हमारा निकल आया। कितना हो गया, ये 3000 प्लस ये 75, तो कितना हो जाएगा 3075 रुपये। ये 2 साल का ब्याज हुआ। अभी हमें 4 महीने का ब्याज और निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 2 साल बाद टोटल मिश्र धन कितना हो गया, तो 30,000 रुपये तो ये मूलधन था और ये था 2 साल का ब्याज। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिश्र धन यहाँ पर लिख देंगे। कुल मिश्र धन कितना हो गया, 30,000 ये और 3075 ये, तो हो जाएगा हमारा 33,075 रुपये। इतना हमारा 2 साल का मिश्र धन बना। ठीक है, अमाउंट बन गया। अब इस अमाउंट पर 4 महीने का और ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो 4 महीने का हम और ब्याज निकाल लेंगे। तो ठीक है, 4 महीने का ब्याज कैसे निकालेंगे, हमारा वही फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है। अब हमारा ये वाला मूलधन बन जाएगा, क्योंकि जो 2 साल का मिश्र धन है वही अगले 4 महीने के लिए मूलधन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 33,075 गुणा दर वही रहेगी 5% गुणा समय दिया है 4 महीने। तो 4 महीने को हम वर्ष बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 महीने को वर्ष बनाएंगे तो 4/12 वर्ष लिखना पड़ेगा बटे 100। ठीक है बच्चों, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। 3 का भाग इसमें देंगे हम 33,075 में, देखते हैं जा रहा है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0 और 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। ठीक है, चला गया 11,025 बार। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। ये आ गया हमारा 11,025 गुणा 5 बटे में 100। ठीक है, अब इसका 5 में गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे। चलिए जल्दी से करते हैं। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 55,125 बटे 100। 100 का भाग देंगे 55,125 में, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 551.25। ये बच्चों आ गया 4 महीने का ब्याज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 4 महीने का ब्याज ये आया और 2 साल का ब्याज हम पहले ही निकाल चुके हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज हो जाएगा। कितना था, 2 साल का ब्याज कितना था, 3075 और ये था हमारा 551.25। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
कितना, 5 1 6, 7 5 12 और 5 और 1 कितना हो गया 6, 3,626 रुपये 25 पैसे। इतना 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज निकल आया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दी गई बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे मेरे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।